अब तक 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन के लिए भाजपा की सूचियों को लेकर बगावत और विरोध की खबरें ही सामने आई थीं, लेकिन जैसा कि नवरात्रि के प्रथम दिवस पर कांग्रेस के 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होते ही विरोध और बगावत के नगाड़े बज उठे हैं। इस्तीफों और दल बदल का सिलसिला आरंभ हो गया है। आज 4 दिन बीत जाने के बावजूद यह घटनाक्रम शांत होने या रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो नेता ये समझ चुके हैं कि उनके क्षेत्र का टिकट नहीं बदला जाएगा, वे या तो दूसरे दलों की शरण ले रहे हैं अथवा निर्दलीय ही खम ठोकने पर आमादा हो गए हैं। कुछ लोगों ने हताश होकर भितरघात करने के आदेश अपने कार्यकर्ताओं में दौड़ा दिए हैं। वहीं कुछ सीटों पर अभी भी संशय बना हुआ है और टिकट बदले जाने की उम्मीद लगाए तमाम कांग्रेस नेता दिल्ली अथवा भोपाल में डेरा जमाए हुए हैं। यह बगावती तेवर दतिया जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर दिखाई दे रहे हैं। बल्कि ये कहें तो अनुचित नहीं होगा कि दतिया विधानसभा में तो समूचे मध्य प्रदेश से भी कहीं ज्यादा कुछ हो रहा है। यहाँ दतिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती से जुड़े कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि उनके पिछले 14 वर्षों के संघर्ष को देखते हुए भारती को ही कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाएगा, परंतु इस आशा पर तब पानी फिर गया जब दतिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हाल ही में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पंडित अवधेश नायक का नाम सूची में घोषित कर दिया गया और इसके साथ ही भारतीय समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बवाल आरंभ कर दिया। यहां तक कि पिछले 4 दिनों में 3 बार कांग्रेस प्रत्याशी अवधेश नायक का पुतला भी दहन कर डाला। इस पुतला दहन पर कुछ लोग चुटकियां लेते भी दिखे कि रावण की जगह अपने भाई को ही फूंक डाला और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। लोगों का यह कहना पूरी तरह गलत भी नहीं है। दरअसल पिछले वर्षों में भारती के संघर्ष, उनके दिए गए संतरास को वोटर्स में एक सिंपैथी की लहर थी। कार्यकर्ता ही नहीं, मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग भी उम्मीद कर रहा था कि इस बार परिणाम अलग अलग तरह के होंगे, क्योंकि अवधेश नायक की भी ताकत कांग्रेस को मिल जाने से कांग्रेस पिछले चुनाव परिणाम का संदेश पलट सकती है। किंतु हुआ उल्टा ही। अब कांग्रेस की दतिया सीट का पराजित होना सिर्फ घोषणा की देर ही मानी जाने लगी है। दतिया में माहौल तथा लोगों की मानसिकता बहुत तेजी से बदल रही है। जब टिकट घोषित हुआ तो संपूर्ण नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं में संवेदना की लहर दौड़ गई थी। यह भारती के साथ पार्टी ने अन्याय किया है। यदि बिना किसी खास घटनाक्रम के दतिया का टिकट बदल जाता तो किसी हद तक जीत की संभावना बन भी सकती थी, परंतु धरना प्रदर्शन से लेकर बार बार अवधेश नायक का पुतला दहन किए जाने से एक बार फिर लोगों में विचार परिवर्तन हुआ है और लोग पुतला दहन को गलत ठहराते हुए इस कृत्य की निंदा करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में अब दतिया का टिकट किसी के पास भी रहे, कांग्रेस की जीत दूर की कौड़ी दिखाई देने लगी है और लगता है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए दतिया विधानसभा एक बहुत ही आसान निवाला साबित होने जा रही है। यदि भारती चुपचाप अपना टिकट बदलवा कर लाते तो शायद नायक से किसी समझौते की उम्मीद बन सकती थी, परंतु कई बार पुतला दहन के बाद अगर टिकट बदल भी गया तो स्वाभाविक रूप से अवधेश नायक भी इस व्यवहार का प्रत्युत्तर देंगे। कांग्रेस का एक धड़ा पहले ही नायक के साथ खुलकर आ चुका है। दो फाड़ होने पर पार्टी का क्या हश्र होगा, चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझा जा सकता है। दूसरी तरफ भांडेर विधानसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को पराजय के पाले में ले जाने वाले महेंद्र बौद्ध की कांग्रेस में वापसी हो गई है। लोग अटकलें लगा रहे हैं, सवाल भी उछाले जा रहे हैं कि क्या अपने 30 वर्षों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के विपरीत जाकर वे कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे अथवा अपना रिकॉर्ड दोहराएंगे, क्योंकि आरंभ से अब तक स्वयं के सिवाय श्री बौद्ध और भारती ने अन्य किसी के प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस प्रत्याशी को हराने की भूमिका में रहे। यह वजह है कि पिछले 3-4 चुनावों में इन्हें लगातार पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस क्रम में भांडेर क्षेत्र के युवा नेता भानु ठाकुर ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। स्वयं को टिकट न दिया जाना, खंगार समाज के साथ अन्याय होना निरूपित करते हुए भानु ठाकुर ने भी विरोध का झंडा उठा लिया है। इस बगावत का चुनाव पर क्या और कितना असर पड़ेगा, यह आने वाला समय ही तय करेगा। इसी तरह स्वयं को ओबीसी समुदाय का स्वयंभू मसीहा घोषित कर चुके दामोदर यादव भी सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवारी के लिए भारती जी के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सेवड़ा में टिकट परिवर्तन तो असंभव माना जा रहा है, परंतु यदि दतिया का भी टिकट नहीं बदला तो भानु भारती दामोदर की यह तिकड़ी कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी, इसका आकलन भी किया जाना चाहिए। आने वाले 2 दिन कांग्रेस के घमासान के परिणामों की तस्वीर पूरी तरह साफ कर देंगे।
उनकी एक रिपोर्ट भी है, उस रिपोर्ट में उन्होंने गृह मंत्री के संबंध में लिखा था कि उन्होंने 8-10 आपराधिक घटनाएं चुनाव से संबंधित की हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण और ये है कि हमने जो चुनाव आयोग को शिकायत की थी उसमें सारे बिंदु थे। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।